वेलकम टू द वेरी न्यू सब्जेक्ट दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हम उतना डीप में भी नहीं जाएंगे जितना ईसी वाले पढ़ते हैं, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना डबल ई वालों को रिक्वायरमेंट होता है। एई, जेई, गेट और ईएससी सारे एग्जाम्स को साथ में लेके चलेंगे। तो एक चीज मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। मैं डेली का जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो देखिए, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में मेनली हमें कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में मेनली तीन टाइप के मटेरियल के बारे में बताया गया है। टाइप्स ऑफ मटेरियल, जिसमें से पहला है इंसुलेटर। और सारे लेक्चर्स एक एक घंटे के होंगे, तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि जो लेक्चर मैं आज करा रहा हूं उसको उसी दिन आप देख लें और नोट्स बना लें। राइट। पहला है इंसुलेटर, दूसरा होता है क्या, सेमीकंडक्टर, और तीसरा होता है कंडक्टर। करेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंसुलेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन जो नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स के अंडर पहला पॉइंट लिखिएगा, इंसुलेटर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है, मतलब इट हैज वेरी वाइड फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। अगर हम इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करें इंसुलेटर का, तो ये वाला बैंड है हमारा वैलेंस बैंड, और ये वाला बैंड है कंडक्शन बैंड। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। यह है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो दूरी होती है उसे बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो दूरी है इसे बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका फॉरबिडन नाम क्यों है, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड से। तो देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं इंसुलेटर, राइट। पहला केस है हमारा इंसुलेटर का। तो इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर हमें किसी भी मटेरियल को कंडक्ट कराना है, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, तो उसमें जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है उन्हें कहां भेजना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में। राइट। तभी हमारा मटेरियल क्या करेगा, कंडक्शन स्टार्ट करेगा। बट अगर हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजा जाए, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी।
एनर्जी जब हम प्रोवाइड करेंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा और अपना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन स्टार्ट करेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलेटर के केस में कितनी एनर्जी चाहिए इंसुलेटर को कंडक्ट कराने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे और हमारा जो इंडक्टर है वो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर है वो क्या करेगा? कंडक्ट करने लग जाएगा। राइट। अब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी भी इंसुलेटर को कंडक्ट कराया जा सके? नो, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इट इज प्रैक्टिकली impossible to conduct an insulator। राइट। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देखने में आपको कम लग रही होगी, बट आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तब आप देखना कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है वो बहुत ज्यादा कहलाता है। राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एट रूम टेम्परेचर जो इंसुलेटर है वो कंडक्ट नहीं करता। राइट। चाहे आप कितना भी टेम्परेचर हाई या लो कर लीजिए, बट अगर हम एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं किसी भी इंसुलेटर में, इफ वी अप्लाई, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यानी कि एक तरह से हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि जो इंसुलेटर है वो कंडक्ट करे। उसके लिए हमने क्या किया है? एनर्जी सप्लाई लगाई है या वोल्टेज सोर्स लगाया है। बट हम वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट इंसुलेटर क्या है? कंडक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है किसी भी इंसुलेटर को कंडक्ट कराना। बट इफ वी अप्लाई वेरी हाई वोल्टेज, बट क्या होगा अगर हम बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें? So if we apply very high voltage across insulator, what will happen? क्या इंसुलेटर कंडक्ट करने लग जाएगा? नहीं, इसमें थर्मल ब्रेकडाउन हो जाएगा। थर्मल ब्रेकडाउन हो जाएगा का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही लार्ज अमाउंट की करंट कैरी करने लग जाएगा। इफ वी अप्लाई वेरी हाई वोल्टेज अक्रॉस insulator, very high current start flowing through inductor। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? जब किसी भी इंसुलेटर के क्रॉस बहुत ही हाई करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ही लार्ज अमाउंट की करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है इंडक्टर से, सॉरी इंसुलेटर से, नॉट इंडक्टर। इसको कर लीजिएगा इंसुलेटर। जब कोई भी इंसुलेटर कंडक्ट करने लग जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर। राइट। हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंसुलेटर है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। अब कोई भी अगर आपसे एक एग्जांपल पूछता है इंसुलेटर का तो आप बता सकते हो, जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, डायमंड हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर के। अब हम चलते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेकंड जो पॉइंट है हम पढ़ने वाले हैं वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी बैंड डायग्राम, वो अगर हम बनाते हैं तो कैसा बनता है देखिए।
ये हमारा है क्या, वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। और इनके बीच का गैप क्या कहलाता है, याद करिए मैंने क्या बताया था, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इंसुलेटर के केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप था वो कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बट यहाँ पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के केस में वो कितना है, ये है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर हमें सेमीकंडक्टर से करंट कंडक्ट करानी है तो हमें कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लग रही थी, यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे और जो सेमीकंडक्टर है वो क्या करने लग जाएगा, सेमीकंडक्टर क्या करने लग जाएगा, करंट कंडक्ट करने लग जाएगा। करेक्ट। तो अगर हम चाहते हैं सेमीकंडक्टर कंडक्ट करे तो ये थर्मल एनर्जी, जिसे हम हीट एनर्जी बोलते हैं, या ऑप्टिकल एनर्जी से भी कंडक्ट कराया जा सकता है। अगर हम थर्मल एनर्जी प्रॉपर दे दें, ऑप्टिकल एनर्जी दे दें, लाइट एनर्जी दे दें, तो क्या होगा, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उससे इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे, उतनी एनर्जी सफिशिएंट होगी सेमीकंडक्टर को कंडक्ट कराने के लिए। एक और चीज देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, कंडक्शन बैंड को अपर बैंड भी बोला जाता है, वैलेंस बैंड को लोअर बैंड भी बोला जाता है। तो कभी कभी वैलेंस बैंड को वैलेंस ना बोल के लोअर बोल सकते हैं, कंडक्शन बैंड को कंडक्शन ना बोल के अपर बैंड भी बोला जा सकता है। राइट। अब एग्जाम्पल क्या है सेमीकंडक्टर के, सेमीकंडक्टर को हम बहुत डिटेल में देखेंगे इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल्स हैं सेमीकंडक्टर के, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, सेमीकंडक्टर के। अब बात कर लेते हैं थर्ड हमारा जो है मेटल के बारे में। मेटल्स, तो मेटल के केस में क्या होता है, एक अच्छी चीज ये है कि कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता। मतलब कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। तो जैसे ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड या अपर बैंड, और नीचे वाले को हम बोल सकते हैं क्या, वैलेंस बैंड। अब यहाँ पे देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप बन रहा है, नहीं, नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। नो फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर्म्ड हियर। तो यहां से यहां तक क्या है, कंडक्शन बैंड, यहां से यहां तक क्या है, वैलेंस बैंड। राइट। अब मेटल में क्या होता है कि ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो मेन ये जो मैंने आपको बताया
इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल का कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली डिपेंड करता है कंडक्शन बैंड डायग्राम पे। अगर आपको कंडक्शन बैंड डायग्राम समझ में आ गया तो आप एग्जाम में मतलब ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है छोटे छोटे वो कर सकते हो। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इंसुलेटर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और मेटल में कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता। सही है। दोनों बैंड आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं इन द केस ऑफ मेटल। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, मेटल का एग्जांपल तो आप लोग को पता ही होगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें। तो ये जो पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है ये हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कितने टाइप्स के सेमीकंडक्टर हमें पढ़ने हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, यहां से आपका असली एनालॉग शुरू होता है। क्वेश्चंस उससे भी आएंगे जो मैंने अभी बेसिक बताया। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो 3 टाइप के सेमीकंडक्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं। नॉर्मली अभी तक आपने 2 ही पढ़ा होगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, बट हम 3 टाइप के पढ़ने वाले हैं। ये आपको इंटरव्यूज में बहुत हेल्प करेगा। पहला होता है कौन सा? प्योर सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और थर्ड होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। तो अभी आप बोलोगे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वही तो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, बट ऐसा नहीं है। चलिए हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। प्योर सेमी कंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, नो इम्प्योरिटी, राइट। अब आप बोलोगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, बट जो डिफरेंस है प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में वो अभी हम देखने वाले हैं। इम्प्योरिटी का क्या मतलब होता है? इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि जिस भी मटेरियल का ये सेमीकंडक्टर बना है, या सिलिकॉन या जर्मेनियम, मान लीजिए ये सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना है, तो उसमें अगर जर्मेनियम आपने ऐड कर दिया तो उस सेमीकंडक्टर के लिए वो जर्मेनियम क्या कहलाएगा? इम्प्योरिटी। यानी कि कोई भी बाहर का मटेरियल उस सेमीकंडक्टर के लिए एज अ इम्प्योरिटी काम करता है। मान लीजिए हमारे पास 2 सेमीकंडक्टर है, ये है जर्मेनियम का, ये है सिलिकॉन का, और ये दोनों क्या है? प्योर हैं बिल्कुल। अब यहां पे हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इस प्योर सेमीकंडक्टर के लिए किसका काम कर रहा है? इम्प्योरिटी का। सिमिलरली जर्मेनियम अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, जीई कर लीजिएगा, नॉट जीआई, तो ये जर्मेनियम इस प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए किसका काम कर रहा है? इम्प्योरिटी का। मतलब अगर हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो ये फिर प्योर सेमीकंडक्टर नहीं रहा, राइट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि इन प्योर सेमीकंडक्टर देयर इज नो इम्प्योरिटी प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अ प्योर सेमीकंडक्टर हैज नो क्रिस्टल डिफेक्ट। नो क्रिस्टल defect is observed in pure semiconductor.
राइट। अब ये क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमने एक पैटर्न लिया है, मैं मटेरियल जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको डिटेल में देखेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट को। मान लेते हैं हमारा जो पैटर्न है वो क्यूबॉइड शेप का है, और जो सारे एटम्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं। हम इसे बोल रहे हैं परफेक्ट क्रिस्टल। हम इसे क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट क्रिस्टल। बट अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अगर ये वाला एटम किसी भी डिफेक्ट की वजह से उठ के यहां पे आ जाता है, तब क्या ये क्रिस्टल परफेक्ट होगा? नहीं। इसके रेगुलर पैटर्न में क्या आ चुका है, डिस्टरबेंस, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुका है, राइट। तो प्योर सेमीकंडक्टर इज अ परफेक्ट क्रिस्टल। प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसा कोई भी डिफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, राइट। प्योर सेमीकंडक्टर में सारे एटम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर एक दूसरे से क्या है, काफी रिलेटेड है। तो सेकंड देखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डिफरेंस क्या है प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में? इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर no impurity is present, no impurity is present। ये तो हमने यहां भी देखा था प्योर सेमीकंडक्टर में। दूसरा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट, ये डिफरेंस है प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो एटम है वो उठ के यहाँ कहीं किसी भी पोजीशन पे चला आता है, तो अब ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट क्रिस्टल, राइट। और इम्परफेक्ट क्रिस्टल अगर कहीं भी है और इम्प्योरिटी एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या प्रैक्टिकली प्योर सेमीकंडक्टर पॉसिबल है, यानी कि विदाउट क्रिस्टल डिफेक्ट? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपका सेमीकंडक्टर जो है वो बिल्कुल प्योर हो, उसमें क्रिस्टल डिफेक्ट भी ना हो। क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर आपने बनाया तो आपने उसे लैब में थोड़ी रखा है, आपको उसे ट्रांसफर करना है उसके यूज के लिए। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के टाइम कहीं पे भी ये दब गया या फिर झटका लग गया तो इसके क्रिस्टल में क्या आ जाता है, इम्परफेक्शन आ जाता है, राइट। तो ये बन जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, या होल्स कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। होल्स का कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, करेक्ट। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं।
अब एक चीज मुझे बताइए, मान लीजिए कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन का बना हुआ है। लेट अस कंसीडर सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? आउटर ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पैटर्न है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वो हम बना के देखते हैं। मान लेते हैं ये है हमारा एक सिलिकॉन का एटम, राइट। इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में। तो हमने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए आउटर ऑर्बिट में। तो क्या सिर्फ एक ही सिलिकॉन का एटम होगा? नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। एक सिलिकॉन का एटम यहां भी हो सकता है, एक सिलिकॉन का एटम यहां भी हो सकता है, एक सिलिकॉन का एटम यहां भी होगा, एक सिलिकॉन का एटम यहां भी होगा। और हर सिलिकॉन एटम के आउटर ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने बताया था। तो हर सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। अब देखिए होता क्या है, अब ये जो सेमीकंडक्टर है वो प्योर सिलिकॉन का बना हुआ है, हर जगह आपको सिलिकॉन ही दिखेंगे। तो हो क्या रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अब आगे भी आपके क्या होंगे? चारों तरफ सिलिकॉन होंगे। तो ये वाला यहां से कोई सिलिकॉन का एटम होगा, उससे बॉन्ड बना लेगा। यहाँ वाला इससे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ सिलिकॉन का एटम। मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बॉन्ड के तहत बंधे होंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री तो नहीं है। कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन को फ्री होना चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर के एक छोर से दूसरे छोर तक जा पाएगा जब वो फ्री होगा। बट आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है ना, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, ये क्या है? बॉन्डेड है विथ कोवैलेंट बॉन्ड। इसे बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये दो कोवैलेंट बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सारे इलेक्ट्रॉन देख लीजिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड थ्रू अ कोवैलेंट बॉन्ड so intrinsic semiconductor does not have any free electron, does not have any free electron to conduct electricity.
राइट। इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब तीसरा टाइप क्या है? पहला तो हमने पढ़ लिया प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरा हमने पढ़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड टॉपिक हमारा है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फिर से दो भाग में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरे को बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। राइट। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, डिफरेंस क्या है बाकी दोनों से? इफ वी ऐड impurity to intrinsic semiconductor, we get extrinsic semiconductor। मतलब अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो इससे पहले हमने देखा उसमें अगर इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वो सेमीकंडक्टर किस में बदल जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल जाएगा। करेक्ट। अब इसमें भी क्रिस्टल डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, राइट। ये मत सोचिएगा कि क्रिस्टल डिफेक्ट हट जाता है यहां से। क्रिस्टल डिफेक्ट also present। करेक्ट। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू होल्स। सॉरी, एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स आर, या ऐसा लिख लीजिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन number of holes for n-type semiconductor। दूसरा, number of holes is greater than number of electrons for p-type semiconductor। ये आपको क्लियर हो चुका है कि एन टाइप अगर सेमीकंडक्टर है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो होल से ज्यादा होगी, और अगर कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो जो होल की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने बात की है इम्प्योरिटी को ऐड करने का। एक प्रोसेस मैंने अभी बताया ना कि अगर इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। ये भी कई बार पूछा जाता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर is called
डोपिंग, इसे बोला जाता है डोपिंग, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि कितनी टाइप की इम्प्योरिटीज होती हैं। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, हमें ये तो पता है कि अगर हमने इम्प्योरिटी मिला दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, बट वो इम्प्योरिटी कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। पहली, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज। दूसरी होती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं? जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज होते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ग्रुप 5 वाले एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं, ग्रुप 5 वाले एलिमेंट्स को। अब एक चीज और यहां से आपको पता होनी चाहिए कि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनके आउटर ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। पेंटावैलेंट में क्या होता है? इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? पेंटा। पेंटा मीन्स 5, ट्राई मतलब 3, इसीलिए इसके आउटर ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आप एग्जाम्पल मुझे बता दीजिए ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज के और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज के। तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज में हम क्या क्या यूज करते हैं? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज में अपन यूज करते हैं बोरॉन, गैलियम, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, एक्सेट्रा। पेंटावैलेंट में हम क्या यूज करते हैं? बिस्मथ, फॉस्फोरस, एंटीमनी, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं इन पेंटावैलेंट, एज अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। तो चलिए अब हम बनाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो काम कैसे करते हैं देखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर एनालिसिस। एन टाइप सेमीकंडक्टर एनालिसिस। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है मुझे बताइए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। अब आपको पता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है
और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब हम इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की इम्प्योरिटी है, पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें तब मिलता है जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज बराबर हमें क्या मिल जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। राइट। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, कोई भी हमारे पास एक सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है जो कि पहले इंट्रिंसिक था, अब हम उसमें फास्फोरस ऐड करके एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने वाले हैं। तो मान लेते हैं हमने एक फास्फोरस का एटम ले लिया, आजू बाजू क्या है? सिलिकॉन के एटम्स। क्योंकि सिलिकॉन में हमने फास्फोरस ऐड किया है, ना कि फास्फोरस में सिलिकॉन। तो एक एटम हमें मिल गया फास्फोरस का जो कि हमने ऐड किया है सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में। तो सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। सिमिलरली यहां पे भी शो कर दीजिए। अब फास्फोरस में कितने, आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहां पे मैंने आपको अभी बताया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हमें यहां पे कितने शो करने पड़ेंगे? 5। तो 1 2 3 4 और एक हम शो कर देते हैं यहाँ पे। 5 हो गए फास्फोरस के। अब देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिया इस सिलिकॉन के साथ, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो आगे भी हमारे फास्फोरस के एक ही एटम थोड़ी होगा, कई एटम होंगे। तो ये बॉन्डेड हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक फास्फोरस एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। ये किसी से भी बॉन्डेड नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है कंडक्ट करने के लिए, राइट। इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बोला जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। क्योंकि एक एटम हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का, तो ऐसे बहुत सारे पी होंगे। हमने तो सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिया है। तो ऐसे अगर हम बनाते जाएं यहाँ तो बहुत सारे बनते जाएंगे, तो कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए अब हम देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनालिसिस। तो हेडिंग डाल लीजिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर एनालिसिस। पी टाइप सेमीकंडक्टर एनालिसिस। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया था
कि ये एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो सिमिलरली पी टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और ये बनता कैसे है, अगर हम ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिला दें इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हमें क्या दे देगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमें मिल जाएगा यहां से पी टाइप सेमीकंडक्टर, करेक्ट। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के एग्जांपल क्या है, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम। तो बोरॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, बी। आजू बाजू क्या होंगे, सिलिकॉन के, क्योंकि सिलिकॉन में हमने बोरॉन मिलाया है। सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट में, 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बोरॉन के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है। तो बोरॉन के बाहरी ऑर्बिट में या आउटर ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। तो ये क्या करेगा, इससे बॉन्ड बना लिया, ये इससे बॉन्ड बना लिया, इसने इससे बॉन्ड बना लिया, ये यहां किसी से बॉन्ड बना लेगा, ये यहां किसी से बॉन्ड बना लेगा, ये यहां किसी से बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए यहां पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उससे बॉन्ड बनाए, यहां पे क्या है, होल, दिस इज होल। होल बेसिकली होता क्या है, होल होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, absence of electron is nothing but hole। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है हमारे पास, यानी कि एक होल एक्स्ट्रा आ रहा है यहां पे, इसीलिए हम बोलते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स is greater than number of electrons, right। अब ये होल है यानी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, होल इज आल्सो कॉल्ड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट होल, या होल को हम और क्या बोलते हैं, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्राई करेगा इस होल की वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आके इस वैकेंसी को फिल कर देता है, इस होल की जगह क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। बट ये इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, यहां से मूव कर गया इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो यहां क्या आ गया, होल, राइट। दोनों इंटरचेंज हो गए।
तो देखिए, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट मूव किया, तो होल क्या किया, राइट से लेफ्ट मूव किया। समझ में आ रहा है? तो अब क्या किया, टोटल अगर हम इसको रिमूव करके फिर से बनाए, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी, तो वहां पे क्या आ गया, होल। राइट, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन साथ साथ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन ने यहां मूव किया, होल ने यहां मूव किया। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मूव्स इन opposite direction to each other, राइट। तो अब यहाँ पे होल की वैकेंसी आ गई, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, तो कोई और इलेक्ट्रॉन इसे फिल करेगा, मतलब ये होल उठ के यहाँ चला जाएगा, फिर कोई इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करेगा, फिर होल उठ के यहाँ चला आएगा। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यानी कि करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि जो करंट है वो होल की वजह से फ्लो हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो होल को भरने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी अपनी जगह खाली हो जा रही है, और उसे हम बोल रहे हैं होल। तो ये कॉन्सेप्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। राइट, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा आपको। उसके बाद हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज आज का लेक्चर आज ही देख लीजिएगा। इसका जो नोट्स है वो मैं आपको एक साथ या फिर जैसा आप बोलोगे टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। राइट, सो थैंक यू वेरी मच।